नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मैंने ईएसआई के 3 स्ट्रेटजी के लिए वीडियो शेयर कर दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं। उसके साथ में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो पुरानी स्कीम्स है उसके ऊपर भी एक वीडियो शेयर किया है, और कुछ स्कीम्स को मैं डिटेल में कवर करूँगा ताकि जो भी एग्जाम में आपको जो डिटेल्स क्वेश्चंस आते हैं उसको आप सोल्व कर पाए। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मैंने स्कीम्स का एक मिनिस्ट्री वाइज भी एक वीडियो डाला हुआ है, जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स आपको डिटेल में कवर करनी है। सबसे पहले आप वो स्कीम्स कवर कीजिए, और अगर आपको वो स्कीम्स क्लियर है, वो अगर आपको सब कुछ आता है उन स्कीम्स के बारे में, देन आप नेक्स्ट अगले स्कीम्स में मूव करिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, वो जो मैंने लिस्ट दिया आपको। दोस्तों, लास्ट ईयर भी स्किल इंडिया मिशन पे काफ़ी ज़्यादा पैसेज देखा गया था, और हम लोग इस वीडियो में इन पर्टिकुलर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बात करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, और दोस्तों आपको कैसे टैकल करना है वो पर्टिकुलर पेपर। दोस्तों, आपको पता है अगर पिछले बार और इस बार में एक चीज़ नहीं बदली फेज़ 2 में, वो तो है इंग्लिश का पैटर्न और इंग्लिश का पेपर सेम टू सेम रहने वाला है। 3 सवाल आएंगे। पहला सवाल दोस्तों निबंध ऐसे आएगा, जो कि लगभग 300 वर्ड्स में लिखना रहता है। ऐसे 40 मार्क्स का आता है। तो ऐसे के लिए दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा, नॉर्मली 4-5 टॉपिक्स देते हैं एग्जामिनर, और 4-5 टॉपिक्स में से एक किसी पे आपको ऐसे लिखना रहता है। तो अगर दोस्तों आप जो करंट इकोनॉमी और जो बिजनेस और फाइनेंशियल मार्केट्स में जो भी अभी इशू चल रहे हैं, जो चीज़ें न्यूज़ में है दोस्तों, जैसे आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है उसके की फीचर्स पूछ सकता है। इस टाइप से जो भी आरबीआई के जो नए सर्कुलर्स है दोस्तों, नया जो मतलब रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं, और अभी दोस्तों इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम भी आने वाली है। साथ में जो अभी दोस्तों डिसइंसेंटिव स्ट्रक्चर भी रिलीज़ किया आरबीआई ने, फ्रेमवर्क जो बैंक हैं उनके लिए, और उसके अलावा जो नेशनल अम्ब्रेला एंटिटी के लिए भी दोस्तों आरबीआई ने प्रस्ताव मांगे हैं। तो जो भी की सर्कुलर्स है, जो भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्पेस के अंदर जो डेवलपमेंट्स देखे गए हैं दोस्तों, जो रिसेंट फार्म लॉज हैं, तो कुल मिलाकर मैं कह सकते हैं जो रिसेंट करंट इश्यूज हैं उनके अराउंड आप लगभग 5-7 जो ऐसे हैं आप प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपके पास एक दोस्तों जो फर्दर पॉइंट्स है वो हो जाएंगे। तो आप किसी भी ऐसे को लिख सकते हैं ट्विस्ट करके। तो दोस्तों आप जो इकोनॉमी और फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स हैं, आप कम से कम 8 से 10 ऐसे लिख लीजिए। 8 से 10 आप ऐसे लिखें, जब ध्यान रखना आपको, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। दूसरा आपको ध्यान रखना ग्रामेटिकल एरर जितनी कम से कम आप कमिट कर पाओ उतनी करनी है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंग्लिश के पेपर में दोस्तों। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में आपको क्विक भी रहना है, डिसीजन जल्दी लेना है कौन से टॉपिक पे ऐसे लिखना है, साथ में ग्रामर और स्पेलिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रामर और स्पेलिंग से काफ़ी ज़्यादा एक इंप्रेशन जाता है तो आपके बेसिकली जो इंग्लिश का जो लेवल है उसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाता है कि आपका ग्रामर कैसा है, आपका कंटेंट कैसा है, आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स तो कमिट नहीं की है। तो ये दोनों चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। और दोस्तों जो लोग अभी नए हैं उनको मैं बता दूं कि बिना प्रैक्टिस किए अगर ऐसे लिखने आप जाओगे एग्ज़ाम हॉल में, तो आपका जो पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे आप साथ में। क्योंकि और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी, जो आपको कंप्यूटर मिलता है दोस्तों एग्ज़ाम देने के लिए, उसकी कीबोर्ड प्रॉपर काम कर रहा कि नहीं कर रहा, कीज़ देख लीजिएगा, कीज़ कोई हार्ड है, कोई काम तो नहीं कर रही, बिकॉज उसमें क्या टाइम वेस्ट होता है दोस्तों। अगर हार्ड कीबोर्ड आता है आपको, जो भी बेसिकली जो अरेंजमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप पहले ही टेस्ट कर लें, ताकि आप उनको एडवांस में ही नोटिफाई कर दें और वो चेंज कर दें। बिकॉज एग्जामिनेशन टाइम के बीच में आपको करने पे थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है, और साथ में आपका टाइम वेस्ट होता है, प्लस आपकी पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब होती है दोस्तों। तो ऐसे के अंदर आप बिना प्रैक्टिस किए मत जाइए, कम से कम 4 से 5 ऐसे तो आप लिख के जाओ, वरना दोस्तों आपको जो है एग्ज़ाम में दिक्कत आने वाली है। दूसरा सवाल आता है दोस्तों प्रिसीज का। प्रिसीज के अंदर नॉर्मली दोस्तों आपको 1/3 करना रहता है, यानी कि लगभग 450 के आसपास वर्ड्स देता है एक जो पैसेज देता है उसमें। तो आपको लगभग 120 से 150 के बीच में वर्ड्स में उसको शॉर्ट करके लाना रहता है आपका। तो दोस्तों इसमें नॉर्मली जो प्रोसीजर उसको आपको ये चीज़ ध्यान रखनी रहती है। कभी कभी जो प्रोसीजर थोड़ा टेक्निकल आ जाता है, जैसे लास्ट टाइम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के अराउंड आया था, तो उसमें आपको शॉर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिमाग लग रहा था। शॉर्ट प्रिसिज लिखने के आप यूट्यूब से इनफैक्ट तरीके सर्च कर सकते हैं। प्रिसिज में आपको फैक्ट, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन से सब आपको नहीं लिखने होते हैं। तो आप दोस्तों कोई भी एक जो यूट्यूब चैनल से आप देख लीजिए हाउ टू राइट ए गुड प्रिसिज। तो आप प्रिसिज देखने के बाद में 2-3 प्रिसिज आप लिख लें, 2-3-4 लिख ले, तो आपको क्या थोड़ी आसानी रहेगी, एग्जाम में थोड़ा कंफर्ट रहेगा। प्रिसिज दोस्तों आप प्रैक्टिस करके जाइए, क्विकली आप पैसेज पढ़िए, 2 बार पढ़ लीजिए अगर आपको थोड़ा समझ में चीज़ें नहीं आई हैं तो। लेकिन आप प्रोसेस के अंदर दोस्तों थोड़ा क्विक रहिए,
प्रिसिज एक ऐसा सवाल है जिसका आप जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हैं, ऐसे में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है तो आप यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। प्रिसिज के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। और प्रिसिज में आप जो है थोड़ा ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे नाबार्ड 2019 में क्या हुआ दोस्तों, एक बायोलॉजी का पैसेज आ गया था मतलब, तो बायोलॉजी के जो पैसेज स्पेलिंग्स ऐसे हैं कि नॉर्मली आपने कभी पहले देखे नहीं है, उनको यूज ही करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं, जैसे टेक्निकल डेफिनेशन है तो उस केस में थोड़ा एक कॉन्स्टेंट हो जाता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है, थोड़ा इनकन्वीनियंट। तो आपको देखना है पैसेज का लेवल क्या है, कौन से एरिया से क्विकली जो भी दिया है उसको आपको कॉम्प्रहेंड करना है, ये आपका प्रिसिज में एम होना चाहिए। हम लोग चलते हैं आगे। तीसरा जो सवाल आएगा कॉम्प्रहेंशन। दोस्तों कॉम्प्रहेंशन के अंदर यूजुअली 4 से 5 सवाल आते हैं, यानी कि हर जो सवाल है उसका 30 नंबर का टोटल होता है कॉम्प्रहेंशन। उसके अंदर एक सवाल को 5 नंबर अलॉट मान लीजिए आप, 6 सवाल आते हैं 5-5 नंबर के, तो ABCDEFGH इस टाइप से दिया रहता है। तो उसके अंदर दोस्तों आपको कॉम्प्रहेंशन में होता क्या है ना, थोड़ा बड़ा कॉम्प्रहेंशन देता है, उसको समझने के लिए उस साथ में आपको ध्यान रखना है कि आंसर देते टाइम उनका जो आंसर से पहले ए करके आप आंसर लिखिए, बी करके आंसर लिखिए, आप उसका ध्यान रखना है, भूलना नहीं है और चेक कर लेना है कि आपने कहीं वो मिस्टेक से छोड़ तो नहीं दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ABCD का तो लिख दिया आंसर ABCD के बाद में, लेकिन आगे का मिक्सअप कर देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये है ना आपके मार्क्स और आपका जो पेपर है उसको बिगाड़ सकते हैं, आपकी बाकी जो मेहनत है करी कराए मेहनत पे आपके पानी फेर सकती हैं चीज़ें, आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे के अंदर आप जो है ना लिखते हैं, जैसे ABCDE ये 5 दिए गए हैं आपको टॉपिक्स जिनके ऊपर ऐसे लिखना है, तो ABCDE में से आप जो जिसके ऊपर भी ऐसे लिख रहे हैं तो वहाँ पे सीरियल नंबर लिख दे। जैसे B पे लिखा आपने फॉर एग्जांपल, ऐसे B पे लिखा तो B करके आप ऐसे स्टार्ट करें, क्योंकि आपको डेफिनेटली मेंशन करना ही रहता है कि आप ABCD दिए गए इन 5 विषयों में से किस पे लिख रहे हैं आप। वो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, ना कि उस ऐसे पढ़ के तो पता चल ही जाता है लेकिन इसमें डिडक्ट हो जाते हैं मार्क्स दोस्तों, अगर आप ऐसा करना ही करते हैं तो। और प्रिसिज के अंदर टाइटल आपको देना जरूरी है दोस्तों, टाइटल मत भूलना। टाइटल बहुत सारे लोग भूल जाते हैं जल्दीबाजी हड़बड़ी के चक्कर में, लेकिन टाइटल आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पहले पढ़िए एक बार पैसेज को थोड़ा अच्छे से, उसके बाद आप टाइटल दीजिए, फिर आप उसकी प्रिसिज समरी लिखना स्टार्ट कीजिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रहेंशन के ऊपर दोस्तों आपको ABCD लिखना है, समझना है, जवाब देना है। कॉम्प्रहेंशन मेरे हिसाब से इन तीनों सवालों में सबसे ईजी है, जहाँ पे आपको सबसे कम प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको ऐसे में। और आप ऐसे में प्रैक्टिस करते हैं तो इनडायरेक्टली वो प्रिसिज में भी काम आता है। बस प्रिसिज में आपको ध्यान रखना है पैसेज पढ़ते टाइम की क्या की पॉइंट्स है, मैंने कि दोस्तों प्रिसिज की जो की थीम है, जो की पॉइंट्स है वो आपको मिस नहीं करने हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है प्रिसिज में। और आपको वर्ड्स में लिमिट में भी पार नहीं करना। वर्ड लिमिट्स में आप सिर्फ और सिर्फ 10% मान के चलिए, जैसे मान लो 4-4.5 शब्दों का प्रिसिज है तो आप उसका जो प्रिसिज है दोस्तों आप 140 से 160 वर्ड्स नॉर्मल इतने में आप टारगेट कीजिए, उससे ज़्यादा आप जाएंगे एक तो टाइम नहीं होता है, और अगर आपकी स्पीड भी है तो एक अच्छा एक इंडिकेशन नहीं है कि आपने अच्छे से प्रिसिज को नहीं लिख पाए हैं, आप बेसिकली उसको समराइज अच्छे से नहीं कर पाए हैं। यूजुअली आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वर्ड लिमिट्स के अंदर, लेकिन आपको मैं यही बोलूँगा कि जोश में आके किसी भी पर्टिकुलर सवाल में ज़्यादा टाइम ना दे, क्योंकि पेपर छूट सकता है आपका। 3 सवालों में से पेपर छूटने में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपका, तो ऐसे में आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, लेकिन ध्यान रखें कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। दोस्तों अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है, प्रैक्टिस कीजिए आप इंग्लिश में, कुछ ऐसे कुछ प्रिसिज और कॉम्प्रहेंशन में एज सच कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है नहीं। आप अगर ये न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसे में और कुछ भी नहीं है कॉम्प्रहेंशन में दोस्तों अगर आपको अभी भी लग रहा है कुछ इंग्लिश के पेपर से संबंधित कुछ सवाल है तो आप डेफिनेटली वीडियो की क्वेरी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ में FM का जो स्ट्रेटजी का वीडियो है मैं लेके आऊँगा। थोड़ा इस बार सिलेबस चेंज हुआ है दोस्तों। ESI की जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है मेरे को लग रहा है और भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इंडेक्स और रिपोर्टर रैंकिंग्स आई है पिछले कुछ टाइम में। वैसे तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में है, लेकिन जो भी आपको कवर करनी है उनकी लिस्ट में प्रोवाइड करूँगा। साथ में मेरा जो नॉर्मल है दोस्तों, मेरे को लगेगा कि इंपॉर्टेंट कोई चीज़ न्यूज़ आइटम है उसको मैं मेरे हिसाब से जब टाइम मिलेगा मैं कवर करता रहूँगा दोस्तों। FM स्ट्रेटजी का वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा आप लोग के लिए दोस्तों। अगर आप नए हो, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में करेंगे उन तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना दोस्तों। सपोर्ट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।